हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी फर्स्ट सब्जेक्ट के यूनिट 4 के टॉपिक को। तो इसमें यूनिट 4 में आपको पढ़ना है जॉन लॉक के बारे में कि जॉन लॉक ने प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक अधिकार, इन सब के बारे में क्या विचार दिए। जॉन लॉक ने संपत्ति का क्या औचित्य बताया, प्रतिरोध का अधिकार तथा सहिष्णुता, इन सब के बारे में जॉन लॉक ने क्या विचार दिए। तो आइए पढ़ते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें प्राकृतिक कानून यानी कि लॉज ऑफ नेचर, तो जॉन लॉक ने प्राकृतिक कानून के बारे में काफ़ी मुख्य विचारधारा दी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी हुई। जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक कानून वो कानून होते हैं जो कि ईश्वर के द्वारा बनाए गए नैतिक सिद्धांत होते हैं, जो सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। ठीक है, जॉन लॉक ने कहा था कि प्राकृतिक कानून वो कानून होते हैं जो कि हर व्यक्ति को एक समान नागरिक के रूप में जीने में मदद करते हैं। ठीक है, यह कानून लोगों को सिखाता है कि उन्हें दूसरों का जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति का सम्मान करना है, उसकी रिस्पेक्ट करनी है। ठीक है, जॉन लॉक ने कहा कि प्राकृतिक कानून ईश्वर के द्वारा बनाए गए नैतिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जो कि हमको जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति के अधिकार के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राकृतिक कानून कहता है कि किसी को भी दूसरे व्यक्ति की हानि नहीं करनी चाहिए तथा सभी को समान अधिकार तथा न्याय प्राप्त होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक कानून की अवधारणा दी जॉन लॉक ने। प्राकृतिक अधिकार की बात करें तो जॉन लॉक मानते थे कि प्राकृतिक अधिकार यानी कि नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि व्यक्ति के पास जन्म से होते हैं। मनुष्य को जन्म से कुछ मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। ये अधिकार जन्म से प्राप्त होते हैं, इसीलिए इन अधिकारों को क्या कहा गया है? प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। ये अधिकार प्राकृतिक कानूनों के तहत आते हैं तथा इनको सरकार के द्वारा छीना नहीं जा सकता। सरकार या कोई भी व्यक्ति इन कानूनों का हनन नहीं कर सकता। इन अधिकारों को सरकार की स्थापना से पहले भी माना जाता है तथा इसका उद्देश्य है व्यक्ति की रक्षा करना। ये जो प्राकृतिक अधिकार होते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसकी रक्षा की जाए, व्यक्ति को समाज में खुद का विकास करने में मदद देने का काम ये कानून करते हैं, ये अधिकार करते हैं। ठीक है, ये अधिकार मदद करते हैं व्यक्ति की समाज में खुद की पहचान बनाने में। नेक्स्ट है सहमति। अब देखिए, जॉन लॉक जो थे उनके अनुसार सरकार की वैधता यानी कि सरकार की जो कानूनी वैधता है वो जनता की सहमति पर आधारित होती है। सरकार इसलिए है क्योंकि जनता ने सरकार को खुद पर शासन करने के लिए चुना है। अगर सरकार को जनता का समर्थन नहीं मिलेगा तो सरकार ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाएगी। ठीक है, सरकार की वैधता क्यों होती है? जनता की सहमति के कारण होती है। तो ये जॉन लॉक ने कहा। इसके अलावा जॉन लॉक ने कहा कि जितने भी लोग हैं वो एक सामाजिक अनुबंध के तहत सरकार को अपनी सहमति देते हैं। सामाजिक अनुबंध ये कहता है कि जो व्यक्ति है वो एक व्यक्ति को चुनते हैं खुद पर शासन करने के लिए। वो व्यक्ति जो है वो क्या करता है? जनता की रक्षा करता है तथा बदले में जनता क्या करती है? उस व्यक्ति का सम्मान करती है। ठीक है, तो एक ये अनुबंध होता है, एक सामाजिक अनुबंध होता है जिसमें एक व्यक्ति जो है उसको चुना जाता है जनता के द्वारा खुद की सुरक्षा के लिए, खुद के समाज के कल्याण के लिए, विकास के लिए, तथा वो व्यक्ति जो है वो जनता के लिए कार्य करता है। बदले में जनता क्या करती है? उस व्यक्ति का सम्मान करती है, उस व्यक्ति को टैक्स पे करती है तथा खुद की सुरक्षा की गारंटी उस व्यक्ति से लेती है। तो ये होता है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो कि काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है, जिसका उल्लेख जॉन लॉक ने किया उस टाइम पर। ठीक है, अब जॉन लॉक ने कहा
कि इस अनुबंध के तहत ही सरकार को लोग अपनी सहमति देते हैं ताकि सरकार उनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा कर सके, उनकी सुरक्षा कर सके। सरकार का उद्देश्य है लोगों की सुरक्षा करना, तथा अगर सरकार ऐसा करने में विफल रहती है तो लोग उसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार लोगों के पास होता है कि वो सरकार को बदल सके अगर वो उनके अधिकारों की रक्षा करने में विफल है तो। ठीक है, नेक्स्ट है संपत्ति का औचित्य, यानी कि जस्टिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। जॉन लॉक ने तर्क दिया कि संपत्ति का जो अधिकार है ये एक प्राकृतिक अधिकार है जो कि व्यक्ति की मेहनत तथा श्रम के माध्यम से प्राप्त होता है। जब व्यक्ति अपनी मेहनत से किसी वस्तु पर अधिकार कर लेता है तो वो उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। इसी को संपत्ति का अधिकार कहा गया तथा संपत्ति के अधिकार को एक प्राकृतिक तथा वैध अधिकार माना जाता है क्योंकि ये व्यक्ति के श्रम से उत्पन्न होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परिश्रम करके कोई संपत्ति अर्जित करता है तो ये उसका प्राकृतिक अधिकार है कि उस व्यक्ति को उस संपत्ति को रखने से रोका ना जाए। ठीक है, क्योंकि वो संपत्ति जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा अपनी मेहनत तथा श्रम के माध्यम से अर्जित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिरोध का अधिकार। जॉन लॉक ने प्रतिरोध का अधिकार दिया, राइट टू रेजिस्ट, जिसमें जॉन लॉक ने कहा कि जब सरकार लोगों के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तथा अत्याचारी हो जाती है तो लोगों को प्रतिरोध करना पड़ता है। ये लोगों का अधिकार है कि वो प्रतिरोध करें अगर सरकार लोगों के अधिकारों का उल्लंघन करती है तो। ठीक है, जॉन लॉक ने कहा कि अगर सरकार लोगों के प्राकृतिक अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है तथा अत्याचारी हो जाती है, तानाशाही हो जाती है तो लोगों के पास अधिकार है कि वो उस सरकार का प्रतिरोध करे, विरोध करे, प्रदर्शन करे उसके खिलाफ। ठीक है, इसी को प्रतिरोध का अधिकार कहा जाता है। अगर सरकार अनुचित कानून बनाती है या सत्ता का दुरुपयोग करती है तो लोग सरकार का विरोध करके उसको बदल सकते हैं। यह अधिकार लोगों की स्वतंत्रता, सुरक्षा की रक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। नेक्स्ट है सहिष्णुता यानी कि टॉलरेशन। जॉन लॉक ने धार्मिक तथा राजनीतिक सहिष्णुता का समर्थन किया। जॉन लॉक मानते थे कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप अगर सरकार करेगी तो क्या होगा, लोगों के बीच में मतभेद हो सकते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार या जो राज्य है वो लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। सहिष्णुता यानी कि टॉलरेशन का मतलब यही होता है कि किसी भी एक धर्म को सपोर्ट या समर्थन ना देना, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से, समान दृष्टि से देखना, सभी धर्मों को एक समान समझना, सभी धर्मों को समान मानना ही सहिष्णुता है। ठीक है, उनका मानना था कि राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति को अपने धर्म तथा विश्वास का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बशर्ते कि वह समाज की शांति तथा व्यवस्था में बाधा ना डाले। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति समाज की शांति में बाधा डाल रहा है अपने धर्म के नाम पर, या कोई ऐसी प्रथा कर रहा है जिसके थ्रू समाज में क्या होगा, अशांति आ गई है, बेशक वो धार्मिक प्रथा हो तब भी उसका विरोध किया जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई धार्मिक प्रथा है जिससे समाज में किसी को कोई भी परेशानी नहीं हो रही तो ऐसी धार्मिक प्रथा का विरोध करने का किसी को भी अधिकार नहीं है, ये जॉन लॉक ने कहा। ठीक है, सहिष्णुता के बिना समाज में शांति तथा स्वतंत्रता संभव नहीं हो सकती, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सहिष्णुता का होना। सहिष्णुता का मतलब है हर धर्म को एक्सेप्ट करना। ठीक है, जितने भी धर्म हैं उन सबके रीति रिवाजों का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।